जय हिंद दोस्तों। आज एम लक्ष्मीकांत सीरीज में आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग आर्टिकल 17 को देखेंगे। बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा 17 की पूरी जानकारी एक ही वीडियो में हम देंगे। तो देखिए दोस्तों कि 17 की जानकारी हम किस अनुच्छेद से हम लोग करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि अस्पर्शता। अस्पर्शता का मतलब छुआछूत। मतलब आप समझ ही रहे ना, 1990 के स्थिति में क्या था, भारत में एक छुआछूत बीमारी था। यानी अग्री जाति, नीच जाति, ऊंच जाति, किसी को पानी नहीं पीने देना है, गांव में सार्वजनिक मंदिर में प्रवेश नहीं करना है। ये आर्टिकल 17 कहता है कि इसको सभी को समाप्त करना है। और ये क्या कहा गया कि अस्पर्शता को कोची करना है, समाप्त करना है। आर्टिकल जब फिल्म भी देखते हो तो इस पर भी आधारित रहती होगी। तो हमारे पास में क्या है कि अस्पर्शता यानी छुआछूत, यानी यह संविधान में परिभाषित नहीं है। यानी परिभाषित नहीं करना है, परिभाषा इसको स्पष्ट नहीं दिया गया। यानी केस बाय केस देखा जा सकता है। मान लीजिए कि आपका अस्पर्शता यानी छुआछूत हो। मान लीजिए कि आप एक आईएएस एक हाई कंडीशन में हम पढ़ा रहे हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति आपके घर में मेहमान आए और यहाँ पर भी 3 मेहमान आए और एक को पता है कि आपको क्या है, तीनों को कॉपी है, 4 व्यक्ति, सॉरी एक व्यक्ति यहाँ पर 3 व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ की कॉपी आप लाके इसको दिए, समझता है, इसको दिए, लेकिन इसका वाला कप को क्यों गया, चेंजिंग हो गया। समझ पा रहे हैं, यानी न चाहते हुए भी इसको साथ भेद हुआ। वो एक हाई कंडीशन में बोल रहे हैं, इसके साथ कुछ भी हो सकता है। 3 कप आदमी चाय पी रहा है, 1 कप का चाय कभी न चाहते हुए भी अस्पर्शता हुई। लेकिन आप क्या इसके आधार पर मान सकते हैं ये मास्टरमाइंड प्लानिंग के साथ की गई है। यानी पढ़ा हुआ व्यक्ति, यानी एक यूपीएससी चयन किया हुआ है और उस व्यक्ति के पास में क्या है कि इस तरह से प्रावधान की जाती है। एक हाई कंडीशन में हम पढ़ा रहे हैं। तो देखिए ये अस्पर्शता का संविधान में तो बिल्कुल उल्लेख ही नहीं है। तो कोई पूछेगा कि अस्पर्शता का किस कारण से होगा। अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट बोल देता कि अस्पर्शता का मतलब भेदभाव हो, और भेदभाव हो रहा था तो कंडीशन दूसरा को भी न छू। मान के चले कि हिया से हिया छूने के लिए मना है, तो कोई हिया से भी तो छू सकता है। कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट इतने तक, इसीलिए संविधान में इसको अस्पर्शता का मतलब छुआछूत को इसको क्या किया परिभाषित नहीं की है। तो इसमें क्या है गया कि अपराध अधिनियम यानी अपराध इसको करिएगा ना, तो उसको 1955 में इसको दिया गया। अब फिर सिविल मामला इसको बन गया 1976 में। इसमें क्या बताया गया कि अस्पर्शता का मतलब क्या होगा, यानी किसी जाति के, निचले जाति के अपमान करना, उसे क्या कहते अस्पर्शता में होगा। जैसे हमारे घर कुआं में पानी नहीं पिए दिया जाता था, यानी रास्ता से नहीं चला जाता था, सबसे ज्यादा उसी के साथ प्रताड़ित हुआ है। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन में बताए हैं कि अस्पर्शता अनुसूचित जाति के अपमान होगा। यानी अपमान आप किस कारण से करेंगे उसके आधार पर भी होगा, गाली गलौज भी होगा। तो ये क्या है अस्पर्शता। अब देखिए अस्पर्शता के आधार पर अनुसूचित जाति का अपमान करना, यानी किसी व्यक्ति को हम अपमान कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, इसको क्या है देखिए ऐतिहासिक, धार्मिक, दर्शन के आधार पर न्याय उचित, यानी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। मान लीजिए कि हाई कंडीशन ये बन गई, क्या बना कि आपको कंडीशन क्या किया कि चीजों को धार्मिक चीज पर, यानी फलाना चीज में तो ये लिखा था, इतिहास में ये लिखा गया था तक कि पिछले जाति वाला को शोषण किया है। अब इसके आधार पर आप न्याय उचित नहीं ठहरा सकते हैं। किताब में क्या लिखी गई है, पिछले में हमारे पास माने ऋग वेद में क्या दिया गया, सामवेद में क्या, इसके आधार पर आप ये नहीं कर सकते कि पिछले जाति वाला को इसी तरह से शोषण होता है, आजीवन शोषण। ये आप इसके आधार पर आप किताब के अनुसार से आप न्याय या समीक्षा नहीं करवा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है। और क्या है कि अंतिम संस्कार, यानी अंतिम, मान के चलिए देखिएगा सर वीडियो कटे ना, तो हमारे चीजों को भी अंतिम संस्कार, यानी जो अब आदमी मरता है ना, डेट कर देता है, तो उसके बाद में पिछले हुए जाति को आज देखिए कि आज नहीं ये कंडीशन सही हो गया, लेकिन आज पिछले 30 साल में आप देख सकते थे कि एक पिछड़े हुए वर्ग को साथ
दाह संस्कार करने में कितना प्रॉब्लम होती थी। तो ये भी कुछ अस्पृश्यता का भी उल्लंघन होगा, यानी अंतिम धाम तक कोई व्यक्ति जलने जाता है उसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी जलाने की जहां पर अंतिम संस्कार होती है ना, वहां पर सभी वर्ग आज जलते हैं कि नहीं जलते, तो उसके आधार पर संविधान में ये उल्लेख किया गया है कि उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगी। और अंतिम संस्कार का अब देखिए कि अनुच्छेद 15 में क्या अनुच्छेद 35 में क्या दिया कि संसद इस पे कानून बना सकती है। किस पे? अस्पृश्यता पर, छुआछूत, अगड़ी जाति, पिछड़े जाति के लिए कोची बना सकते, कानून बना सकते, लेकिन विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। तो समझ में आया कि क्या है और इसको क्या है नहीं है, समझ में? सर वीडियो काटिएगा। तो अलग अलग समस्या था और इसको अलग अलग सोचता। देखिए अब हम लोग सीखेंगे कि संघीय अपराध क्या है। अनुच्छेद 17 को हम लोग पूरी विस्तार को सीख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे और दोस्तों में भी शेयर करेंगे और लाइक तो ठोकिए। तो देखिए कि मजिस्ट्रेट यानी कोई अपराधी कर देता है, संघीय अपराधी में कब आएगा? यानी मान के चलिए कि हमारे कानून में क्या है कि कोई अपराध करता है, दो तरीके से अपराध, एगो शक के आधार पर, एगो क्रिमिनल के आधार पर। तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा कि नहीं किया जाए? मान के चलिए कि किसी व्यक्ति अति पिछड़े के साथ शोषण हुआ है तो उसको वारंट की तो जरूरत नहीं है, यानी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। आप देखते हो केस में गांव और मोहल्ला में तो आप लोग देखते करते हैं कि पुलिस उठा के ले जाती है, तो ले जाती है तो वहां पर थोड़ी बंद करती है। वह क्या होता है, बिना यानी शक के आधार पर पूछताछ आपसे कर सकती है और वह साबित करना वह कोर्ट की भूमिका में आ जाती है। अब देखिए कि संज्ञा बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे मान के चले कि आपके पास में शक है कि ये व्यक्ति ऐसा करने वाला है। आर्टिकल 21 और 22 में भी पढ़ाएंगे कि क्या चीज इसका प्रावधान होती है। तो शक के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। अब कोर्ट की भूमिका क्या होगा दोस्तों कि कोर्ट भूमिका क्या है, राज यानी राज का क्या कर्तव्य है कि सभी व्यक्ति के लिए कानून एक समान रखे और इंसाफ दिलवाए। तो राज की भूमिका होगा और कोर्ट की भूमिका क्या होगा, इंसाफ देने की भूमिका। तो अब क्या है कि राज का मतलब दोषी, यानी कोई दोषी है कि नहीं है ये राज तय करेंगे। किसको? यानी ये साबित करेंगी। अब कोर्ट की क्या भूमिका होगा कि एक पुलिस साबित करे, यानी आपके पुलिस साबित करे, आपको पकड़ के ले जाता है पुलिस किसी में, तो आपके पास में प्रूफ रहता है ना कि अभी हम यहाँ पर में है या कहां पर में थे या उस समय कहां पर थे। तो क्या था आपके पास में एविडेंस या प्रूफ है, साक्ष्य। मान के चले कि आप उस समय बैंक में थे, मतलब जब भी आपको कुछ अपराधी हुआ तो आपके अपने कैमरा को ऑन दिखा सकते हैं। तो पुलिस साबित करता है और कोर्ट की भूमिका क्या थी, कोर्ट क्या कहता है कि हर एक को मानता है ये कोर्ट यह कहता है कि गुनहगार है, बेकसूर है। यानी कोर्ट क्या कहता है कि सब जो भी जाता है वो बेकसूर है, आप उसको साबित करिए कि वह गलत है कि नहीं है। उसका कोर्ट की भूमिका वह सभी को एक समान में देखता है और कहता है कि बेकसूर है, इसको साबित करिए या गुनाहगार है, आप साक्ष्य लाइए, हम आपको देते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी, यानी तत्व के आधार पर कोर्ट में क्या कहता है, यानी बेकसूर है कि गुनाहगार है, यह साबित आप करें तब आपकी हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं। यानी सबूत के आधार पर आपकी चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए अगर साबित हो गया कि व्यक्ति को क्या है, गुनहगार है, तो एक तो जेल प्लस हर्जाना। जेल मान के चले किसको तोड़ फोड़ कर दिए जानबूझ के उसको परेशान करने के, उसके लिए आपको हर्जाना देना पड़ेगा। अब किसी को मर्डर कर दिए हैं तो आपको हर्जाना की आवश्यकता है, आप जाइए सीधे जेल अगर साबित हो गया तब। अगर इस चीज पर संघ या चुनाव में एससी और एसटी समुदाय के प्रताड़ित अगर आप पर साबित हो गया तो आप पर चुनाव पर 6 साल पाबंदी होगा, यानी पूरे टोटल मिला के 8 साल तक आपका पाबंदी होगा। यूपीएससी पूछा था क्वेश्चन कि बताइए किसी चुनाव में जब किसी एसटी समुदाय के लिए अगर प्रताड़ित करने में उसको केस को में साबित हो गया है तो उसके लिए कितना साल नहीं लड़ सकता है चुनाव। एमपी का चुनाव 6 साल यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, 6 साल। तो क्या मेरी बात को समझ में आ गया। और इसके लिए एससी के लिए उत्पीड़न अधिनियम 1969
89 में इसको कोची किया गया, फिर इसको संशोधन किया, यानी समय समय पर ये संशोधन। तो आई होप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 17 क्या था, पूरी जानकारी हम आपको दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान।